मदीने में अल्लाह के रसूल की भी तो कब्र है, उसको भी तो दीवारों से घेर दिया गया है। अल्लाह के रसूल की कब्र को आम लोगों की कब्र के बराबर खड़ा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नबियों के बारे में नबी का फरमान यह है कि पैगंबरों की और नबियों के जिस्मों को कब्र की मिट्टी नहीं खाती। लेकिन हमारे और आपके जिस्मों के बारे में नहीं है कि कब्र की मिट्टी नहीं खाती। नबियों के बारे में अल्लाह के रसूल का यह फरमान है कि नबियों को वहीं दफन किया जाता है जहां उनका इंतकाल होता है, जहां उनकी रूह निकलती है वहीं पर उनको दफन किया जाता है। नबियों के लिए मसाइल अलग हैं और आवाम के लिए मसाइल अलग हैं, लिहाजा नबी की कब्र को हम आज की कब्र पर महमूल नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल का ही यह फरमान है कि नबियों को वहीं दफन किया जाता है जहां उनकी रूह निकले, यानी मुझे भी वहीं दफन करना जहां मेरा इंतकाल हो। नबी अकरम ने यह फरमा कर साफ कर दिया कि मेरी कब्र वहीं होगी जहां मेरा इंतकाल होगा। नबियों की कब्र को खोद कर नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन किसी इंसान को गाड़ दिया जाए, किसी इंसान को दफन कर दिया जाए और पता चले कि यहाँ तो मस्जिद थी, मस्जिद में एक आदमी को दफन कर दिया गया, अगर 10 साल बाद 20 साल बाद भी पता चले तो फिर उस कब्र को खोदा जाएगा। अगर उसमें से कुछ हड्डियां मिलती हैं तो उनको निकाला जाएगा और उनको मुसलमानों के कब्रस्तान में मुंतकिल कर दिया जाएगा और कब्र को जमीन के लेवल पर करके उस पर नमाज पढ़ी जाएगी। अगर 10, 15, 20 साल के बाद अगर उसमें हड्डियां भी ना मिले, जब कब्र को खोदा जाए तो उसमें हड्डियां भी ना मिले, क्योंकि जिस्म इंसान का मिट्टी से बना हुआ और जिस्म को मिट्टी बन जाना है। अब अगर हड्डियां नहीं मिलती हैं तो उस कब्र से 1-2 तसला, 1-2 बड़ा बर्तन भरकर मिट्टी निकाली जाएगी और उसको मुसलमानों के कब्रस्तान में मुंतकिल कर दी जाएगी और इस कब्र को जमीन के बराबर करके उस पर नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन मसला है वो अपनी जगह पर कायम रहेगा। आप उसकी चाहे कितनी दीवारें खड़ी कर दें, चारों तरफ से उसको कितना भी घेर दें, लेकिन जिस कब्र मस्जिद के अंदर कब्र है उस मस्जिद के अंदर नमाज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये उसी नबी का फरमान है जिस नबी का फरमान ये है कि नबियों को वहीं दफन किया जाता है जिस जगह नबियों का इंतकाल होता है। उसी नबी का यह भी फरमान है कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। यह भी कहा उसी नबी ने, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिमुल मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया है। मेरे भाइयों, कब्रों को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता है, मस्जिद में कब्र नहीं बनाई जा सकती है। लिहाजा इस हदीस को अपनी जगह पर, ये मसले पुराने हो चुके हैं, अब लेटेस्ट मसाइल की तरफ आइए, नए नए मसाइल की तरफ आइए। वक्त की ज़रूरत है नए मसाइल की तरफ आना। तो ये मसले तो बहुत पुराने हो चुके हैं, तो हमें इन मसलों को जानने की ज़रूरत है। जहां इस्लाम ने एहतराम इंसानियत बताई है वहीं इस्लाम के अंदर एहतराम मुस्लिम भी बताया गया है। अच्छा, अब ये अंदाजा लगाओ, जब अल्लाह ये कह रहा कि पड़ोसी के बच्चों को प्यार और मोहब्बत की नजर से देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ? अपने बच्चों से कितना प्यार करो। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं ना। जो इस्लाम दूसरों के बच्चों से मोहब्बत करने का हुक्म दे रहा हो तो उससे अंदाजा लगाओ कि फिर अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। जो इस्लाम पूरी इंसानियत के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दे रहा हो तो फिर मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करने का उसमें कितना हुक्म होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। इसके बाद वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। याद करो, आए मुसलमानों, याद करो उस दिन को, उस दौर को याद करो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन, कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना, तो तुम अल्लाह की इस नेमत से, इस्लाम की नेमत से, कुरान की नेमत से, नबी की नेमत से तुम आपस में भाई भाई हो गए। अल्लाह ने हमें उस दौर को याद दिलाया जब हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे हम एक दूसरे का कत्ल कर दिया करते थे। एक
गांव के एक आदमी की बकरी दूसरे के गांव के खेत में, एक आदमी के खेत में चली गई। इतनी सी बात को लेकर झगड़ा शुरू होता है दोनों कबीलों और दोनों खानदानों के बीच में। जानते हो ये लड़ाई कितने दिन तक चली? ये लड़ाई 27 साल तक चली। ये लड़ाई 27 साल तक। और 27 साल के बाद जब ये लड़ाई बंद होती है तो दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद गिनी जाती है, तो मरने वालों की तादाद थी 40,000। एक बकरी की वजह से, वो भी सिर्फ थोड़ी सी घास खा ली थी, इतनी सी बात पर दोनों कबीलों में लड़ाई चलती है। तो कितने साल तक चली? 27 साल। और 27 साल के बाद जब बंद होती है तो दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती कितनी हुई? 40,000। अंदाजा लगाओ कितने खतरनाक लोग थे, कितनी डेंजर कौम थी। हम लोग तो मौजमपुर लखीपुर को रोते हैं कि इधर जान की कोई कीमत ही नहीं है, कब मार दो और कब नदी में बहा दो। कितनी डेंजर कौम थी। लेकिन यह डेंजर कौम भी जानते हो कितनी हमदर्द बन गई इस कुरान की नेमत से कि एक गज़वे में, गालिबन गज़वे ज़ात रिक़ा के मौके पर सहाबा जंग लड़ते लड़ते जख्मी हो जाते हैं। कोई इस झाड़ी के नीचे, कोई उस झाड़ी के पास, कोई उस पहाड़ी के पास। एक सहाबी पानी लेकर घूम रहे हैं कि कोई जख्मी मिले उसको पानी पिलाऊं। उसकी नजर झाड़ी के किनारे पड़े हुए एक सहाबी के ऊपर पड़ती है जो जख्मों से चूर रहे और चीख रहे हैं, पानी पानी। ये सहाबी उसके पास पहुंचते हैं, उनको उठाते हैं, सर पकड़कर अपनी रान के ऊपर रखते हैं, उनको पानी का गिलास उनके मुंह में रखते हैं, देते हैं कि पानी पियो। जैसी पानी का गिलास उनके होठों तक जाता है, अभी वो पीते नहीं कि दूसरी झाड़ी से आवाज आती है, पानी, काश मुझे भी पानी मिल जाए, या थोड़ा सा पानी तुम मेरे लिए भी छोड़ देना। ये खुद प्यासा था, इसने पानी नहीं पिया, छोड़ दिया और कहा मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, मुझसे भी ज्यादा पानी का मुतलाशी है, लिहाजा जाओ पहले तुम उसको पानी पिला दो। यह आदमी उसके पास जाता है, उसके होठों से पानी का प्याला लगाता है कि तीसरे की आवाज आती है, थोड़ा बच जाए तो मेरे लिए भी छोड़ देना, मेरा भी हलक सूखा जा रहा है। दूसरे आदमी ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया, नहीं नहीं मैं रह सकता हूं, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा लग रहा है, जाओ तुम पहले उसको पानी पिलाओ। ये पानी पिलाने वाला तीसरे के पास जाता है, उसको उठाता है, पानी का प्याला जमीन पर रखकर उसको सहारा देकर उठाकर अपने सीने पे लगाता है, फिर पानी का प्याला उठाकर उसके हलक में डालने की कोशिश करता है, उसके होंठ पे लगाता है, होंठ हिल नहीं रहे हैं। पानी का प्याला रखकर उसके दिल की धड़कनों को देखता है तो धड़कनें बंद है, सांस नाक में उंगली रखकर देखता है तो सांस बंद है। यानी तीसरा सहाबी रूह कब्ज़ से उनसुरी को परवास कर चुकी है, उसका इंतकाल हो चुका है। इसने तीसरे को जमीन पर लिटाकर दूसरे के पास लौट कर आया, चलो ये तीन ही थे, अब दूसरे को ही पिला दें। जब दूसरे के पास जाता है तो क्या देखता है, वो भी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लेटा हुआ है और उसकी भी सांसें बंद हो चुकी हैं। वो जल्दी से भागा कि पहले के पास चलूं, क्या देखता है कि पहला भी जहां जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, पहला भी अल्लाह को प्यारा हो चुका है, इस सहाबी की भी जान जा चुकी है। जो कौम 40 जो कौम 27 साल तक लड़ती हो, जो कौम 40,000 लोगों के मरने के बाद भी जिनकी तलवारें खून की प्यासी रहती हो, ऐसी डेंजर कौम को अल्लाह के नबी ने कैसा बनाया कि एक सहाबी दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे, एक सहाबी दूसरे के लिए अपनी जान न्यौछावर करने लगे। एक सहाबी ने इसलिए पानी नहीं पिया कि मेरा भाई मुझसे ज्यादा प्यासा है, और दूसरे ने इसलिए नहीं पिया कि तीसरा मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कौन सा जज्बा था, एक आदमी दूसरे के लिए अपनी जान दे रहा है। इसी को कुरान कहता है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमति इख़वाना। आए लड़ने वालों, झगड़ने वालों, उस दौर को याद करो, उस जमाने को याद करो जब तुम आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, जब आपस में तुम एक दूसरे की गर्दनें उड़ाया करते थे, तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। ये होता है मुसलमान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं,
दूसरों के लिए जीना असल जीना, दूसरों के लिए। इसलिए फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान तो वो है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। पहले जबान का लफ्ज है, मिन लिसानी व यदी, और जिसके हाथ से। मुसलमान तो वो है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे को तकलीफ न पहुंचे। इसमें कौन पूरा उतर रहा है? जबान से तकलीफ हम दे रहे हैं, हाथ से तकलीफ हम दे रहे हैं। अरे किसी को कत्ल करना तो बहुत दूर की बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोहे का कोई हथियार उठाकर इशारा तक करने से मना किया है। जैसे देख रहा है, ये कोई 10 मीटर दूर खड़ा, कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है। आप 10 मीटर 20 मीटर दूर से ये कहें, देख रहा है ये पूरा का पूरा रामपुरी है, घुसा दूंगा पेट के अंदर। 10 मीटर 20 मीटर की दूरी से इशारा करना भी एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान के लिए जायज नहीं है। हम कौन सी दुनिया में, यहां हाल यह है हमारा कि तकलीफ ना हो किसी को, ना जबान से ना हाथ से। भैया देखो सामने से मत उठिए, आप लोग पीछे से उठ के जाइए यार, मेरे सामने से जाते हैं तो बड़ा डिस्टर्ब होता है। कहां जा रहे हो चाचा? अब ये इस उम्र में घर जाके क्या करेंगे, पूछो जरा, सोचो। वो देखिए बेचारे बड़ों में शुगर के मरीज हैं लग रहा है। अच्छा, जिन लोगों को पेशाब ज्यादा आता है तो उनको बीच में बैठने की जरूरत क्या है? उनको आगे पीछे दाएं बाएं बैठना चाहिए पहले ही से। ये सिस्टम होना चाहिए, ये सब उसके खिलाफ है अदब के। सामने से उठना, एक बार हैदराबाद में तकरीर कर रहा था, सामने से कोई आदमी आया तो मैं समझ गया यार होगा पेशाब करना है, सीधे मेरा माइक पकड़ के कहता है कैसे बोला। और उसके बाद जो लाठी डंडे टमाटर अंडे चले, वो दौर हमें आज तक याद है। तो डर लगता है, सामने से कोई आदमी जब उठता तो मुझे डर लगता है, वो हैदराबाद हमें याद आ जाता है। इंसान हम भी हैं, खोपड़ी में वो ऐसा बैठ गया है कि जब भी कोई उठता तो वो हैदराबाद याद आ जाता है। तो सामने से मत उठा करिए। जबान से और हाथ से तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को, किसी मुसलमान को किसी मुसलमान से। लेकिन यहां तो हाल ये है कि हम अपनी परेशानियों से इतना परेशान नहीं हैं जितना आपके आराम से हमें परेशानी हो रही है। हमें अपनी दाल से इतनी परेशानी नहीं हो रही है जितना आपके गोश्त से हमें परेशानी हो रही है। हमारे घर में क्या पका है उससे परेशानी नहीं हो रही है, आपके घर में कुकर की सीटी से आने वाली बिरयानी की खुशबू हमें और परेशान कर देती है कि ये आदमी हमसे ज्यादा अच्छा कैसे खा रहा है। ये सूरत हाल हो चुकी है आज की। हम दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए, मिटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और आदमी ये नहीं सोचता कि आप दूसरे के लिए जो कुआं खोद रहे हैं उसमें आप भी गिर रहे हैं। जर्जीत साहब को दुश्मनी है आपसे, अब हम आपको बर्बाद करना चाहते हैं, हम आपके पीछे भाग रहे हैं, आप हमसे जान बचा के भाग रहे हैं। आप उतना नहीं थक रहे हैं जितना मैं थक रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पकड़ना है आपको, तो आपसे ज्यादा तेज रफ्तारी से मैं दौड़ूंगा तभी आपको पकड़ पाऊंगा। तो आप उतना नहीं थक रहे हैं, उससे ज्यादा मैं थक रहा हूं। वो आदमी उतना बर्बाद नहीं हो रहा है जितना हम उसको बर्बाद करने में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। एक आदमी की जमीन का झगड़ा चला दूसरे आदमी से, दूसरे आदमी को 1 लाख की जमीन है लेकिन हमें चाहिए, हमारा पावर है, वो पुलिस में रिपोर्ट करके कोर्ट मुकदमा करके सोचना ले लेंगे। लेकिन जमीन 1 लाख की, लेकिन 1 लाख रुपए की जमीन लेने के लिए 3 लाख बर्बाद कर चुका अब तक, कोर्ट कचहरी बर्बाद करके उसने अपने आप को और ज्यादा बर्बाद कर लिया है। लेकिन जिद है कि हमें इसी की जमीन चाहिए। वो 3 लाख रुपए की जमीन और उससे अच्छी कंडीशन में दूसरी जगह मिल जाती है, लेकिन नहीं, हमें इसको सबक सिखाना, इसी की जमीन चाहिए। उसकी 1 लाख की जमीन को लेने के लिए 3 लाख बर्बाद कर चुका है। 3 लाख। मेरे इटावा में एक मौलवी है जो हमें बर्बाद करने के चक्कर में हमारा 5 लाख बर्बाद हुआ तो वो 20 लाख बर्बाद कर चुका है। कितने ये जो टीवी पे जो खबरें आती है ना, ममता का मौलाना और जो जहरीला मौलाना, मैं भी सोचता हूं ये टीवी वालों को देता कौन है। बाद में पता चला कि वो इटावे का मौलाना ही यूट्यूब से कटिंग कर करके निकाल के योगी मोदी के खिलाफ जो हम बोले उसको कटिंग कर करके पैसा दे दे के चलवाता है कि ताकि ये मौलाना के ऊपर FIR हो जाए।
अगर हमें बचने के लिए मेरा 2-4-5 लाख खर्च हुआ तो वो बेचारा अब तक 20 लाख खर्च करके अपने आप को बर्बाद कर चुका है। और इसके बाद भी हालत ये है कि पूरे हिंदुस्तान में एक भी जगह अब उसको बुलाया नहीं जा रहा है, उसको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, उसको कहीं दावत तक नहीं दी जा रही है, क्योंकि वो आदमी, जाति दुश्मनी तो एक दूसरे की माफ की जा सकती है, लेकिन जमाती दुश्मनी बहुत बुरी होती है। उसने पूरे जमात के साथ जो धोखाधड़ी की है, इसी वजह से कोई उसको दावत नहीं दे रहा है। और हम उसके खिलाफ कोई एक्शन इसलिए नहीं लेते हैं कि मरे हुए को मारना मेरी आदत नहीं है। मुझे महात्मा गांधी का वो कौल याद आता है कि किसी को मारना हो तो उसका नाम लेना छोड़ दो, उसको नाम मत लो, अपने आप मर जाता है। अब देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक साहब हैं, वो मुसलमान 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 बहुत करते रहते हैं। आजकल वो बहुत चिल्ला रहे हैं, सपा ने क्या किया, समाजवादी पार्टी के दल्लो, ऐसी तमाम भाषाएं इस्तेमाल की जा रही हैं सिर्फ मुसलमानों में प्रचार करने के लिए। लेकिन उसके जवाब में अखिलेश ने एक बात भी नहीं कही है, ना उसका जवाब दिया जा रहा, ना उसका नाम लिया जा रहा है। इसका नतीजा ये निकला कि पूर्वांचल में चले जाओ या पश्चिम में चले जाओ, जो पहले कुछ वोट मिलने वाले भी थे, बंटने वाले थे, चुनाव से 2 दिन पहले सब ऐसे एक हुए, ऐसे इकट्ठे हुए कि उन्होंने सोचा कि नहीं, पहले अपने आप को बचाओ, इसी में भलाई है, इसी में भलाई है, पहले अपने आप को बचाओ। और ये अक्लमंदी का तकाजा है मेरे भाइयों, ये अकलमंदी है कि हर आदमी को, हम तो बार बार कहे हैं, मेरे मोबाइल में आज तक मेरे घर यही रखा हुआ है, अभी 4-5 दिन पहले चलाया है, अभी जी हिंदुस्तान ने मेरे खिलाफ, और अभी चिल्लाया, देखिए ये लखनऊ में जो ममता बनर्जी आई हैं, ये मौलाना जर्जीस की प्लानिंग का एक हिस्सा है। अब बताइए, ये जी हिंदुस्तान ने चलाई है, मेरे पास रखी हुई है वो रिकॉर्डिंग। मैं जब टीवी में आ रहा था मैंने वो बना लिया, उसकी वीडियो बना ली, 2 मिनट की मैंने वीडियो बना ली कि देखिए ये उसी प्लानिंग का हिस्सा है। मौलवी जर्जीस जो बंगाल में बोला, ममता बनर्जी वही लखनऊ में बोल रही हैं, इनकी दोनों की भाषा एक है। ये सब मुसलमानों को एक करने के लिए आए हैं। जर्जीस ने बंगाल में मुसलमानों को एक किया, ममता बनर्जी यहां उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को एक करने आई। यानी इस तरीके से ये बोला जा रहा है, इस तरीके से। लेकिन अक्लमंदी का तकाजा है। मैंने शायद कहीं मिसाल दी थी मेरे भाइयों की, जंगल में शेर और भेड़िया और लोमड़ी, इन तीनों ने शिकार के लिए तीनों निकले। जंगल में शेर, भेड़िया और लोमड़ी, जानते होंगे लोमड़ी, फॉक्स, ये तीनों जानवर शिकार के लिए निकले। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी का शिकार किया और लोमड़ी ने खरगोश मारा। अब शेर ने कहा भेड़िए से, चलो 3 जानवर मरे पड़े हैं, ये हिरन, ये बकरी, ये खरगोश, चलो बताओ किसको कौन सा जानवर खाना है, तुम फैसला करो, मैंने तुम्हें जज बना दिया है। भेड़िया कहता बहुत आसान। का क्या है? का हिरन बड़ा है, आप खा लो। बकरी को मैंने मारा, मैं खा लेता हूं। लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी को खरगोश दे देते हैं। अब शेर तो जालिम था। जो लोग मेरी तकरीर में समझ जाएं कि जालिम शेर कौन है, समझ लो पूरी तकरीर समझ गए। शेर तो जालिम था, हालांकि भेड़िए का फैसला बिल्कुल सही था। भाई भेड़िए ने फैसला सही किया कि नहीं किया? भाई हिरन आपने मारी, हिरन आप खा लो, बकरी मैंने मारी, मैं बकरी खा लेता हूं, लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेती है। भेड़िए ने फैसला बिल्कुल सही किया, लेकिन जालिम था शेर। उसने कहा क्या इतना बुरा फैसला? अरे कमीने कहां से पढ़ के आया तू, इतना गंदा फैसला? उठा और इसने एक पंजा मारा भेड़िए के, उसकी गर्दन अलग अलग। कमीना इतना बुरा फैसला, फैसला करना भी नहीं जानता, मेरे सामने उसकी जुर्रत देखो, इतना घटिया फैसला। लोमड़ी से कहा ए तू फैसला कर। लोमड़ी मुस्कुराने लगी, बिल्कुल साहब जंगल के राजा, ये भेड़िए को अकल ही नहीं थी, पागल था, बिल्कुल गलत फैसला किया इसने। कहा अच्छा तुम फैसला करो। लोमड़ी ने कहा बहुत आसान है साहब, ये तीनों जानवर आपके हैं और अब तो भेड़िया भी आपका है। क्या मतलब? कहा हिरन आप सुबह खा लीजिए, बकरी शाम को खा लीजिए, और दोपहर में भूख लगे तो मुंह का जायका बदलने के लिए खरगोश खा लीजिए। आप जंगल के राजा हैं, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? शेर ने कहा वाह वाह लोमड़ी वाह,
ये है अच्छा फैसला। इतना अच्छा फैसला तुझे किसने सिखाया? लोमड़ी ने कहा, इसी भेड़िए की कटी हुई गर्दन ने। हजरत इसी भेड़िए से सीखा है मैंने ये फैसला। अगर मैं आज ये फैसला ना करती तो मेरा भी यही हाल होता। मैंने उत्तर प्रदेश में यही बात कह दी। मैंने कहा, जालिम बादशाह से बचने के लिए भेड़िया मत बनो, सही फैसला करने की कोशिश मत करो, वरना हक बात कहने पर भी मारे जाओगे। अक्लमंदी यह है कि लोमड़ी ने फैसला गलत किया जरूर था, लेकिन अक्लमंदी यह थी कि उसने अपने आप को बचा लिया। हमने कहा, लोमड़ी बन जाओ, अपने आप को बचा लो, वरना शेर ऐसा झपट्टा मारेगा कि भेड़िए की तरह पड़े रहोगे, यहीं गर्दन पड़ी रहेगी तुम्हारी। इतना मैंने कहा, उत्तर प्रदेश के लोगों की भी अकल में आ गई, बात सही कह रहे हैं मौलाना साहब। इस वक्त ज्यादा मुसलमान हक हक मत चिल्लाओ, ज्यादा चिल्लाएंगे तो ना हमें हक मिलेगा, ना यही आएगा, ना हम जिसको देना चाह रहे हैं वो आएगा, और दूसरा आएगा वो कहेगा ठोको बुलडोजर, यही करता रहेगा। इसलिए बेहतर यह है कि लोमड़ी की तरह अक्लमंदी से काम ले लो। तो मेरे भाइयों, ये अक्लमंदी और दानिशमंदी है। कभी कभी अक्लमंदी और दानिशमंदी से भी काम लिया जाता है। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए, कहा, अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं। मैं शराब भी पीता हूं, मैं जिना भी करता हूं, मैं चोरी भी करता हूं, और मैं झूठ भी बोलता हूं। बताओ, इन चारों में से एक छोड़ सकता हूं, क्या छोड़ूं? जबकि बुराइयां तो चारों हैं, हराम तो चारों हैं। अल्लाह के नबी से कहता, 4 नहीं, 1 छोड़ सकता हूं, बताओ क्या? अल्लाह के नबी ने कहा, अच्छा काम कर, झूठ छोड़ दे। तो अल्लाह के नबी, मैं तो बड़ा अक्लमंद समझता था, आप झूठ छोड़ने को कह रहे हैं? नहीं नहीं, झूठ छोड़ दे। अब वो शराब पीने के लिए गया तो सोचने लगा, अल्लाह अगर शराब पीऊंगा, अल्लाह के नबी ने कल पूछ लिया कि शराब पीती कि नहीं पीती, और मैंने कह दिया हाँ पी थी, तब तो मेरी कोड़े मारे जाएंगे, क्योंकि हम खुद कबूल कर रहे हैं। और अगर कह दिया कि नहीं तो ये झूठ होगा, और मैंने वादा किया कि झूठ नहीं बोलूंगा, शराब छोड़ दी। अब जिना करने गया तो कहने लगा, अल्लाह के रसूल ने अगर पूछ लिया कल जिना किया था कि नहीं, और मैंने कह दिया हाँ किया था, तब तो पत्थरों से मार मार के हमें खत्म कर दिया जाएगा। और अगर कह दिया नहीं तो झूठ होगा, और मैंने अल्लाह की कसम खा के वादा किया कि झूठ नहीं बोलूंगा, चलो जिना भी नहीं करता हूं। अब चोरी करने गया, कहने लगा, अगर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया कल सुबह चोरी की थी कि नहीं, मैंने कह दिया हाँ, तो हाथ काटा जाएगा, और अगर कह दिया नहीं तो झूठ होगा, नहीं मैं चोरी भी नहीं करूंगा। सुबह होकर अल्लाह के नबी के पास आया, कहता कि मैं तो समझता था कि आपने बड़ा वैसा फैसला, आपने तो बड़ी अक्लमंदी से कहा झूठ छोड़ दो, मान गया आप बड़े अक्लमंद हैं। आपने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा 4 बुराइयां छूट गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं जानता था कि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। तो हिकमत से भी काम लो। अगर किसी आदमी से सारी बुराइयां नहीं छूट रही हैं तो उसको कहो कि ये छोड़ दो यार, ये छोड़ दो। हिकमत भी जरूरी है, हिकमत भी। अल्लाह के रसूल ने दूरअंदेशी से काम लिया, अक्लमंदी से काम लिया। हमें भी हर वक्त अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है, अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। आज हमारी यही सूरत हाल हो चुकी है मेरे भाइयों कि हम अपनी परेशानियों से इतना परेशान नहीं है जितना हम दूसरे के सुख से परेशान हैं। हमारी हालत यह हो चुकी है। कुत्ता देखा है? कुत्ता देखा क्या मौलाना साहब? हमारा तो उठना बैठना ही उन्हीं में है। कुत्ते ने देखा एक छुरी पड़ी हुई है, और उस छुरी पे खून लगा हुआ है बकरी का ताजा ताजा, और छुरी ऐसे जमीन पर खड़ी है। अब कुत्ते को तो चाटने की आदत होती है। उसने कहा इस पे बकरी का खून लगा है, खून को चाटने के लिए उसने अपनी जबान चलाई। जैसे ही चलाई छुरी पर, उसकी जबान कट गई। बकरी का खून तो चाट गया, लेकिन उसकी जबान कट के उसका खून उस पर लग गया। अब कुत्ता क्या समझ रहा है ना, अभी खून बाकी है। उसने फिर दोबारा जबान से चाटा, फिर दूसरी जगह से कट गई। उसने कहा अरे अभी भी बाकी है, फिर चाटा, फिर कट गई। वो उस वक्त तक चाटता रहा कि उसकी जबान कट के गिर गई, और फिर वो खुद हलाक हो गया, मर गया। यही हालत हमारी है। मिसाल सख्त जरूर है, लेकिन सच्ची मिसाल है। हम दूसरे को बर्बाद करने के लिए यही अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। जैसे कुत्ता बकरी के खून को चाटने के लिए अपना ही खून चाटते चाटते अपनी जबान काट बैठा, यही हाल हमारा है। आज जुमे के खुतबे में मैंने सब सुनाया था ना कि वो 2 सहाबी थे, जिन लोगों ने ना सुना हो सुनो, जिनके कपड़े की दुकानें पास पास थी। एक आदमी, एक सहाबी का कपड़ा बिक गया, दूसरा कस्टमर आया, दूसरा भी बिक गया, तीसरा कस्टमर आया, उसी दुकान पर तीसरा भी कपड़े के थान ले गया, चौथा आया, उसने चौथा भी उसी को दे दिया, उसी दुकान ने
5वां कस्टमर आया उसी दुकान पर कपड़ा खरीदने। दुकानदार कहने लगा नहीं, अब वो कपड़ा मेरे पास नहीं है, मेरे भाई के पास चले जाओ, इससे भी अच्छा कपड़ा तुम्हें वहां मिल जाएगा, ये पड़ोस में दुकान है। उसने ये सोचकर उसको भेज दिया कि मेरे तो 4 कपड़े के थान बिक गए, मेरे घर में मेरी बीवी बच्चों का गुजर बसर चल जाएगा, मेरे भाई की तो बोनी तक नहीं हुई है उस पड़ोसी की, उसके भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, उसको भी शाम को कमा कर ले जाना है और अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है। उसने ये सोचकर अब हमारे पास कपड़ा नहीं है कह दिया, ताकि मेरे भाई की भी कुछ बोनी हो जाए, उसको भी इतना कपड़ा उसका भी बिक जाए कि उसके घर में चूल्हा जल जाए। मेरे भाइयों, उसने मना कर दिया कि मेरे पास कपड़ा खत्म हो गया, जाओ मेरे भाई की दुकान के पास चले जाओ। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ बताना, कंपटीशन के दौर में हमारी इधर चाय की दुकान, बगल में इधर चाय की दुकान, हम दूसरे की दुकान पर आने वाले कस्टमर को भी अपनी आवाज देकर बुला लेते हैं। हम ये रिक्शा चला रहे हैं, उधर दूसरा हमारा भाई भी चला रहा है, उसके पास आने वाली सवारी को भी हम खींच लेते हैं। कितना? 20 रुपया? नहीं, आओ हम 15 लेंगे, आओ बैठ जाओ। हम उसके भी मुंह से रोटी का लुकमा छीन रहे हैं। हमारे घरों में बरकत हो तो कहां से हो, हमारे बच्चों को बीमारियां ना लगे तो कैसे ना लगे, हमारे माँ बाप को बीमारियां और कैंसर जैसी बीमारियों में मुलव्वस ना हो तो क्यों ना हो, क्योंकि हमने रोजी रोटी के सारे नाजायज तरीके इस्तेमाल कर रखे हैं। हम तो अपने भाई की खुशी देखना ही नहीं चाहते हैं, हम अपने दुकान के होते हुए दूसरे की दुकान पे कस्टमर आता हुआ देखना ही गवारा नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम ये तो नहीं थी, इस्लाम की तालीम ये तो नहीं थी। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है और सुनो, आए बीड़ियों का धंधा करने वालों सुनो, आए तंबाकुओं के धंधे करने वाले सुनो, आए सूद और ब्याज के खाने वालों सुनो, आए लंबे चौड़े बैंक बैलेंस बनाने वालों सुनो, आए बैंकों की नौकरियां करने वालों सुनो। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, इमाम मोहतरम, कहा जी एक मसला पूछने आई हूं, मेरी माँ बहनें सुने, उस जमाने की औरतें और वो भी बूढ़ी औरतों में कितना तकवा हुआ करता था। कहा इमाम साहब, मैं चरखा चलाती हूँ, चरखा तो जानते हैं ना, मैं चरखा चलाती हूँ, दूसरे लोग अपना सूत दे जाते हैं धागा, मैं उसको बना के फिराती हूँ और उनसे मजदूरी लेती हूँ, कभी दिन में और कभी ओवर टाइम करती हूँ तो रात में भी चलाती हूँ। मैं चिराग जलाकर मैं चरखा चलाती हूँ, जब मेरे पास तेल होता है तो मैं चिराग अपना जलाती हूँ और सूत फिराती हूँ। इमाम साहब, उसकी मजदूरी में लेती। कहा इसमें बुराई क्या है? कहा मैं ये नहीं पूछने आई हूं कि बुराई क्या है, मैं ये पूछने आई हूं कि कभी कभी मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल नहीं होता है। अच्छा, तो मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाना चाहती हूं, लेकिन देखती हूं कि पड़ोसी के घर में चिराग जल रहा है और उसके घर के चिराग की रोशनी मेरे आंगन में आ रही है। मैं अपना चरखा लेकर उस आंगन में बैठ जाऊं और उस पड़ोसी के घर से जो चिराग जल रहा है, मैं मांगने नहीं गई उसकी रोशनी, लेकिन उसकी रोशनी ऑटोमेटिक मेरे घर में आ रही है। अगर मैं उसके चिराग की आने वाली रोशनी पे अगर सूत फिरा लूं और चरखा चला लूं और ये चलाकर मैं अपने मालिक से उसकी मजदूरी ले लूं, तो ये कमाई मेरे लिए हराम तो नहीं होगी, मेरे लिए ये मजदूरी हराम तो नहीं होगी। मैंने चोरी नहीं की है, मैंने उससे चिराग में का तेल नहीं मांगा है, उसके घर में चिराग जल रहा है और उसकी रोशनी मेरे घर आ रही है, उसकी रोशनी मेरे घर आ रही है। अगर मैं उसकी रोशनी में सूत फिरा लूं और इसकी मजदूरी में ले लूं तो ये मेरे लिए हराम तो नहीं होगी। ये खाकर कहीं मैं अजाब कब्र की मुस्तहिक तो नहीं बनूंगी, कहीं मैं जहन्नम में तो नहीं जाऊंगी। अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खातून माँ, तेरे सवाल ने अहमद इब्न हंबल के इल्म को आज शर्मिंदा कर दिया। काबे के रब की कसम, तेरे इस मसले का जवाब अहमद इब्न हंबल के पास नहीं है। कहने लगी, इमाम साहब, फिर आपसे बड़ा आलिम इस बस्ती में कोई है ही नहीं, फिर मैं ये किससे मसला पूछूं? उन्होंने कहा, सुन मेरी माँ, जहां तक कयास का नतीजा है, कयास का तकाजा है, तो जहां तक मेरा इल्म है, मैं उस इल्म की रोशनी में कयास लगाकर अंदाजे से ये कह सकता हूं कि इसमें कोई हर्ष तो नहीं लग रहा है।
क्यों? क्योंकि तू मांगने नहीं जा रही है, वो अचानक आ रही है। तेरे घर में भी दीवार नहीं है और उसके घर में भी कोई दीवार नहीं है, और उसके चिराग की रोशनी आ रही है तेरे घर, तो इसमें तेरा क्या कसूर है? बज़ाहिर तो इसमें कोई बुराई नहीं लग रही है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल आमादा नहीं है तो मेरी मां, इससे भी बच जाओ तो बेहतर है, इससे भी परहेज कर लो तो बेहतर है, इससे भी, क्योंकि वो है तो दूसरे ही की रोशनी, है तो दूसरे ही की रोशनी। बहरहाल अगर तुम इससे भी परहेज कर लो तो ये ज्यादा बेहतर है तुम्हारा। जब वो औरत वहां से जाने लगी बुढ़िया, तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने लोगों से पता लगवाया कि ये किसकी बेटी है, इसके बाप का क्या नाम था। बताया होगा किसी ने, कुछ जो मेरे जहन में नहीं रहा। अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं कि आज के ज़माने में ऐसी बूढ़ी औरतें मौजूद हैं, ज़रूर इसका बाप कोई आलिम कुरान होगा, आलिम हदीस होगा, क्योंकि ऐसी तरबियत अपनी औलाद के अंदर कोई बड़ा आलिम ही पैदा कर सकता है। बुढ़ापे की इस दहलीज पर पहुंचकर भी इस औरत की हालत यह है, इस बुढ़िया की हालत यह है कि पड़ोस से आने वाली रोशनी में भी, उस चिराग की रोशनी में भी चरखा चलाने के बारे में सोच रही है कि ये चरखा चलाएंगे तो ये कमाई मेरे लिए हलाल होगी या हराम। तब ऐसे लोगों की नमाजें अर्श से टकराएं और अल्लाह कबूल ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे भाइयों, इधर हम नमाज पढ़ के निकलते हैं, जो मैं सर बसजदा हुआ जमी पर, तो आसमां से आने लगी ये निदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। एक हमारा तक़वे का हाल ये है, एक हमारी परहेजगारी का हाल यह है कि यहां से निकले नमाज पढ़ के, मालिकी यौमिद्दीन, तू कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जो सीधा रास्ता उस पे चला, तमाम बुरे रास्तों से बचा ले। यहां ये दुआ मांग के हटे, सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसी सलाम फेरा और मस्जिद के बाहर निकलते ही जेब में बीड़ी रखी है, निकाली और माचिस जलाई और सूरह दुखान की तिलावत शुरू, धुआं धक्कड़ शुरू। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए ये कहते हुए कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला, आय अल्लाह गंदे और गलत रास्तों से हमारी हिफाजत फरमा। अब ये दुआ मांगे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और यहां आकर ये है हमारी इबादतों का और हमारी नमाजों का हाल। मेरे भाइयों, जायजा लो, इमाम अहमद इब्न हंबल के पास जो बूढ़ी औरत आती है, उस औरत के सवाल से जरा इबरत हासिल करो कि हमारी इबादतें अल्लाह के यहां कबूल हो भी रही होंगी या नहीं हो रही होंगी। सोचो तो सही, गौर तो करो। मेरे भाइयों, यहां आदि इब्ने उमैर है, जंग बदर में गिरफ्तार करके लाए जाते हैं। आदि इब्ने उमैर है, गिरफ्तार करके लाए जाते हैं, पकड़ के लाए जाते हैं, पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं। ये आदि इब्ने उमैर मुसाब इब्ने उमैर के भाई हैं, भाई मोमिन है और आदि काफिर है। मुसाब सहाबी और आदि काफिर, दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गिरफ्तार करके काफिर लाए गए उनके पैरों में बेड़ियां डाल दो। आदि के पैरों में जब बेड़ियां डाली जाने लगी तो मुसाब इब्ने उमैर वहीं खड़े हो गए और जो उनके पैरों में बेड़ियां डाल रहा था सहाबी, आदि इब्ने उमैर के पैरों में वहीं खड़े होकर मुसाब इब्ने उमैर कहने लगे, आए सहाबी अपने दोस्त से, आए दोस्त इसके पैरों में बेड़ियां जरा टाइट डालो, यहां से कस दो, मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूं, ये लॉक तोड़ने में, जंजीर तोड़ने में बड़ा माहिर है, यहां से टाइट कर दो वरना ये तोड़ के भाग जाएगा। जब मुसाब इब्ने उमैर ये कह रहे थे कि इसके पैरों में यहां से टाइट करो, यहां से टाइट करो, यहां से लॉक लगाओ, तो आदि इब्ने उमैर को इतना गुस्सा आ रहा था कि मारे गुस्से के आदि चीख पड़ा, आए मुसाब तुझे शर्म आनी चाहिए, तू उसी उमैर का बेटा है जिसका बेटा मैं हूं, तेरी रगों में उसी बाप का खून तोड़ रहा है जिसका खून हमारी रगों में तोड़ रहा है, लेकिन आज तुझे भाई कहते हुए शर्म आ रही है। तेरी गैरत कैसे गवारा कर रही है कि तेरी आंखों के सामने तेरे सगे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं और तू देख रहा है खड़े होकर, और देख ही नहीं रहा है बल्कि मशवरा दे रहा है कि यहां से टाइट करो। थूकता हूं तुझ पर, भाई कहते हुए शर्म आती है तुझे। इधर मुसाब इब्ने उमैर कहते हैं, चुप, खामोश,
तू भाई है मेरा? नहीं, तू मेरा भाई नहीं है। आदि कहता है क्या उमैर तेरा बाप नहीं है? क्या मेरी मां तेरी मां नहीं है? क्या उमैर का खून तेरी रगों में नहीं दौड़ रहा है? क्या मेरी मां का दूध तेरी रगों में खून बनकर नहीं दौड़ रहा है? जवाब दिया, उमैर मेरा बाप है, ये सच है। तेरी मां मेरी मां है, ये सच है। तूने और मैंने एक ही मां का दूध पिया है, ये भी सच है। तेरी और मेरी रगों में एक ही बाप का खून दौड़ रहा है, ये भी सच है। लेकिन ये सच नहीं है कि तू मेरा भाई है। जानता है मेरा भाई कौन है? अदी ने कहा फिर कौन है अगर मैं तेरा भाई नहीं हूं? मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है? ये तेरा भाई है? हाँ, इसलिए कि मेरे इस भाई ने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बुखारी शरीफ की हदीस के इस वाक़े से हमें यह पता चलता है मेरे भाइयों कि इस्लाम लाने के बाद, ईमान कलमा पढ़ने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने के बाद, इस्लामी रिश्ते से कलमे की बुनियाद पर अपने साथी की जो इज्जत होती है वो फिर सगा भाई भी वो दर्जा नहीं रखता है। क्या जवाब दिया? खूनी रिश्ते को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन कलमे की बुनियाद पर ये मेरा भाई है, इस रिश्ते को मैं कुर्बान नहीं करूंगा। आए आदि, तू मेरा भाई नहीं, मेरा भाई वो है जो मेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, इसलिए कि इसने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस कलमे की बुनियाद पर ये मेरा भाई है, तू भाई नहीं है। ये होता है इस्लामी रिश्ता। और इस्लामी रिश्ता इतना अहम होता है कि उसके लिए खूनी रिश्ते को कुर्बान कर दिया जाता है। अरे कम से कम उतना ही करो जो अपने लिए पसंद करो, वो अपने भाई के लिए पसंद, अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद कर लो, यही काफी। इतना ही करो। आज के जमाने में सईद इब्ने जुबैर को हज्जाज इब्ने यूसुफ की पुलिस ढूंढ रही थी। सईद इब्ने जुबैर को हज्जाज इब्ने यूसुफ की पुलिस ढूंढ रही थी। हुक्म था उसको पकड़कर जिंदा मेरे पास लाओ, उसको कत्ल किया जाएगा। सईद इब्ने जुबैर बड़े नेक आदमी थे, लेकिन हज्जाज इब्ने यूसुफ ने बड़े नेक लोगों को ही कत्ल किया है। एक एक करके न जाने कितने सहाबा को उसने कत्ल किया है। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने सईद इब्ने जुबैर को पुलिस ढूंढ रही थी, पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन सईद इब्ने जुबैर किसी के हाथ नहीं लग रहे थे। रात को वो बहुत सी दूरी तय करके हज्जाज इब्ने यूसुफ की सल्तनत से निकलना चाह रहे थे, उसके मुल्क से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे ताकि मेरी जान बच जाए। लेकिन रात का वक्त था, अंधेरे में फायदा उठाकर वो जाया करते थे, और जब सुबह होती थी तो कहीं पनाह ले लिया करते थे ताकि हज्जाज इब्ने यूसुफ की पुलिस हमको न पकड़ ले। एक दिन रात को इशा की नमाज के बाद किसी मुसलमान के घर वो खाना खाने के लिए रुके थे, और मुसलमानों ही में से किसी ने जासूसी कर दी। हज्जाज इब्ने यूसुफ की पुलिस को बता दिया कि सईद इब्ने जुबैर फला आदमी के घर रुके हुए हैं, और रात का हिस्सा गुजरने के बाद वो इस घर से निकलेंगे और वो फिर भागेंगे। हज्जाज इब्ने यूसुफ की पुलिस आती है और इशा की नमाज के बाद उस घर पे छापा मारती है। सईद इब्ने जुबैर पकड़ लिए जाते हैं। अब बताता हूं, जासूसी किसने की? अपनों ने। अपने ही जासूसी करते हैं। लॉकडाउन के मौके पर आपने देखा होगा, हमारे उत्तर प्रदेश में तो वही हाल था, जब हर चीज का गोश्त बंद था, कुछ नहीं ले सकते थे, और चोरी छुपे कोई अगर भैंस काट लेता था तो अपने ही लोग जासूसी करते थे, फलां के घर में भैंस हुई है, और पुलिस आकर छापा मारती थी। जितने की भैंस नहीं उससे ज्यादा जुर्माना वसूल करती थी। अपने ही जासूसी करते हैं। इनाम का लालच होगा, इतना मिलेगा। सईद इब्ने जुबैर पकड़ लिए जाते हैं और सईद इब्ने जुबैर को हज्जाज इब्ने यूसुफ के पास लाया जा रहा है। लेकिन जहां पकड़े गए वहां से हज्जाज इब्ने यूसुफ इतना दूर है कि वहां तक जाने में 1 हफ्ता लग जाएगा। घोड़े पर, ऊंट पर बैठकर सफर किया जाए तो 1 हफ्ता लग जाएगा। कितना? 1 हफ्ता। लेकिन चल रहे हैं। नमाज का वक्त होता, वो नमाज पढ़ते, सफर में रोजा माफ है, लेकिन सईद इब्ने जुबैर सफर में भी रोजा रख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम हो चुका है कि अब मेरी मौत का वक्त करीब है। हज्जाज के सामने मैं लाया जाऊंगा और मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। लिहाजा वो दिन में रोजा रखना शुरू कर दिए। जहां पुलिस वाले आराम करने के लिए रुकते वो वहीं नमाज पढ़ना शुरू कर देते और नफली इबादत करना शुरू कर देते हैं। सईद इब्ने जुबैर की इबादत पुलिस वालों को बड़ी पसंद आई, उनका अखलाक बहुत पसंद आया।
हज्जाज के दोनों पुलिस वालों ने 3 दिन के बाद कहा, देखो सईद इब्न जुबैर बड़ा नेक आदमी है, अगर इसको हम हज्जाज के पास ले जाएं तो हज्जाज इसको कत्ल कर देगा, बेचारा बच्चों वाला आदमी है, बीवी बच्चे इसके महरूम हो जाएंगे, और हज्जाज को क्या मालूम कि हमने इसको पकड़ा है। ऐसा करो, इस बेचारे को छोड़ देते हैं, ये नेक आदमी है, अच्छा आदमी है, हज्जाज तो जालिम है, वो इसको कत्ल कर देगा। इन दोनों पुलिस वालों ने आपस में सलाह और मशवरा किया कि इस नेक आदमी के कत्ल की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर न लें, छोड़ देते हैं इसको। ये दोनों पुलिस वाले सईद के पास आए, कहने लगे, आए सईद इब्न जुबैर, आए सईद इब्न जुबैर, तुम्हारी इबादत ने, तुम्हारे अखलाक ने मेरा दिल मोह लिया है, हम नहीं चाहते कि तुम्हें हज्जाज के पास लेकर चले, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें हम छोड़ दें। आए हज्जाज, ये रात का वक्त है, अंधेरे का फायदा उठाओ और तुम निकल जाओ। हज्जाज को तो मालूम नहीं है कि मैंने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है, हम उसके पास जाएंगे और कह देंगे कि हमें सईद इब्न जुबैर मिले ही नहीं। सईद इब्न जुबैर ने कहा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, मैं कसीरुल अयाल हूँ, मेरे बच्चे ज़्यादा हैं, मेरी बीवी है, बच्चों का बोझ है मेरे ऊपर, अगर तुम मुझे छोड़ रहे हो तो ये तुम्हारा रहम व करम है मेरे ऊपर। अच्छा है, छोड़ दीजिए भाई, मैं आपका ये एहसान कभी भूलूंगा नहीं। उन्होंने कहा, एहसान की क्या बात है, आप मुजरिम नहीं हैं, हज्जाज आपका दुश्मन है, वो आपको कत्ल करना चाहता है, जाओ। आए सईद, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, जाओ चुपके से, जाओ, निकल जाओ। सईद इब्न जुबैर बड़े खुश होते हैं कि मुझे हज्जाज के पुलिस वालों ने छोड़ दिया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक न रही। वो थोड़ी दूर तक आगे गए होंगे, जैसे यहां से मौजमपुर बस आता स्टैंड, 1 किलोमीटर तकरीबन गए होंगे, मुश्किल से 1 किलोमीटर गए होंगे, और जाने के बाद वहां कुछ सोचने लगते हैं और सोचकर फिर वहां से वापस आते हैं। 1 किलोमीटर गए, लेकिन कुछ उनके दिमाग में आया और वहां से सोचकर वो फिर लौटे आए, और लौट कर आने के बाद उन दोनों पुलिस वालों के पास आ गए और कहने लगे, आए हज्जाज इब्न यूसुफ के पुलिस वालों, मुझे हज्जाज के पास ले चलो, मैं भाग कर, छिप कर भागना नहीं चाहता, मुझे हज्जाज के पास ले चलो। पुलिस वालों ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है सईद, हज्जाज तुम्हारी जान का दुश्मन है, तुम्हें कत्ल कर देगा। कहा, वो मैं जानता हूं कि वो मुझे कत्ल करेगा, फिर का इसके बावजूद मैं उसके सामने जाना चाहता हूं। पुलिस वाले कहते हैं, आए सईद, बेवकूफी मत करो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, फिर तुम क्यों आए। सईद इब्न जुबैर रोते हैं और रोते हुए कहते हैं, आए पुलिस वालों, तुम्हें नहीं मालूम, जिस आदमी ने मेरी जासूसी की और तुम्हें यह बताया कि मैं इस घर में छिपा हूं, वो तो कहीं ना कहीं से देख ही रहा होगा, उसको तो ये मालूम ही होगा कि तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, मुझे पकड़ लिया है। वो आदमी हज्जाज को ये खबर दे देगा, इन दोनों पुलिस वालों ने सईद को गिरफ्तार कर लिया। आए पुलिस वालों, अगर हज्जाज को ये पता चल गया कि तुमने मुझे पकड़ लिया था और फिर छोड़ दिया, तो मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन फिर तुम्हारा हश्र यह होगा कि तुम दोनों को खूनी चमड़े पर लिटाकर बिठाकर तुम्हारी गर्दनों को उड़वा देगा, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जान बच जाए और मेरे बदले में तुम दोनों की जान चली जाए, मेरी गर्दन महफूज रहे और तुम दोनों की गर्दनें कट जाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो, और जो अपने लिए पसंद ना करो वो अपने भाई के लिए पसंद ना करो। जब मुझे अपनी गर्दन अपने लिए कटाना पसंद नहीं है, तो अपने वजह से, मेरी वजह से तुम दोनों की गर्दनें कट जाएं, ये मुझे कैसे पसंद हो सकता है। अगर मेरे बीवी बच्चे हैं तो आपके भी तो बीवी बच्चे हैं, फिर मेरे बीवी बच्चों में मैं खुश रहूं और तुम दोनों की जान जाए और तुम दोनों की बीवी बच्चे एक दूसरे के ऊपर बोझ बन जाएं, ये इस्लाम ने नहीं सिखाया, ये हमारे नबी ने नहीं सिखाया। आए हज्जाज के पुलिस वालों, मुझे हज्जाज के पास लेकर चलो। इसके बावजूद उन दोनों ने समझाया, लेकिन नहीं माने सईद इब्न जुबैर, हम अपने लिए तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते हैं। आखिरकार जिद करते रहे और वो दोनों पुलिस वाले उनको पकड़कर हज्जाज के सामने ले आए। हज्जाज ने कहा, बहुत बहुत मुबारक, तुम इनको पकड़ कर लाए हो, तुम्हें इनाम से नवाजा जाएगा। और कहा, कोई ख्वाहिश है तुम्हारी? उन्होंने वही ख्वाहिश जाहिर की कि हमें 2 रकात नमाज पढ़ना है। कहा, पढ़ लो। खूनी चमड़ा बिछा दिया गया। कुछ खाना है, कुछ पीना है? कहा, नहीं। क्यों?
आखिरी तमन्ना तो सबसे पूछी जाती है, कुछ खाना हो पीना हो तो बता दो। सईद इब्ने जुबैर ने कहा इन्नी साइमुन, मैं रोजे से हूं। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कहा चलो, पीछे से हाथ बांध दिए गए, खूनी चमड़ा बिछा दिया गया, गर्दन नीची कर दी गई और हज्जाज के एक जल्लाद ने पूरी ताकत के साथ अपनी तलवार चलाकर सईद इब्ने जुबैर को एक ही बार में उनकी गर्दन को उनके तन से जुदा कर दिया। पूरा वाकया बताने का मेरा मकसद सिर्फ यह है कि सईद इब्ने जुबैर ने अपनी गर्दन कटाना गवारा कर लिया, लेकिन अपनी वजह से उन दोनों मुसलमान पुलिस वालों की जिंदगी खतरे में नहीं डाली। ये मुसलमान होता है जो अपनी वजह से दूसरे को मुसीबत में नहीं डालता है, जो अपनी वजह से दूसरे को तकलीफ में नहीं डालता है। वो मुसलमान ही क्या जिसकी वजह से दूसरे को तकलीफ पहुंचे। और हम तो उस वक्त सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब हमारी वजह से हमारा पड़ोसी बेचैन हो। उस जमाने में क्या हाल था, एक आदमी के घर में बहुत से चूहे थे जो उसको तंग करते थे। उसने लोगों से पूछा मैं क्या करूं बताओ। किसी ने कहा एक बिल्ली ले आओ, बिल्ली पाल लोगे, चूहों को खाती रहेगी। उसने कहा ये तुमने सही मशवरा दिया। 3-4 दिन के बाद उसी आदमी ने पूछा क्या हुआ, बिल्ली लाए? उसने कहा नहीं लाए। कहा फिर क्या हुआ? क्या हुआ, चूहे हैं, अब क्या करेंगे? तो कहा बिल्ली क्यों नहीं लाते हो? कहा मैं बिल्ली खरीदने का इरादा किया कि मैं बिल्ली लाऊं और पाल लूं, लेकिन ये सोचकर नहीं लाया कि जब मेरे घर में बिल्ली आ जाएगी तो कुछ 2-4 चूहों को खा लेगी और बहुत से चूहे तो डर के मारे मेरा घर छोड़ देंगे और भाग जाएंगे, और वो घर छोड़कर भागेंगे तो मेरे पड़ोस में घुस जाएंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया पड़ोसियों का बहुत बड़ा हक है, जो चीज मैं अपने लिए पसंद नहीं करता हूं, चूहे वो डर के मारे मेरे पड़ोस के घर में पहुंचकर उनको वही तकलीफ दे जो मेरे घर में मुझे तकलीफ दे रहे हैं। तो ये भी तो सही नहीं है कि मैं अपनी तकलीफ से बच जाऊं लेकिन अपनी तकलीफ अपने पड़ोसी को दे दूं।